वेलकम टू द चैनल माहेश्वरी इंस्टीट्यूट। आज हम टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं जिसको। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में कुलम्ब्स लॉ या वेक्टर फॉर्म में जो कुलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन था उसको कंप्लीट करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जो टॉपिक है वो रिलेटेड है कुलम्ब्स लॉ से। अगर हम कुलम्ब्स लॉ से देखें तो हमारे पास मान लेते हैं ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये चार्ज है Q1, ये वाला चार्ज है Q2। इनके सेंटर से दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया है R। तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q2 बाय R²। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास फॉर मीडियम K की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो अगर हम इस K की वैल्यू इस फोर्स में पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर्स की 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R²। अगर इस पूरे वैल्यू को अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लीकेशन इन Q1 Q2 बाय R²। तो अगर हम इस इक्वेशन से इसको देखें तो अगर हमारे पास चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, Q1 Q2 चार्जेस होते हैं, अगर चार्जेस बड़े होंगे तो उनका प्रोडक्ट फोर्स को इंक्रीज कर देगा। R डिस्टेंस को दिखाता है बिटवीन द टू चार्जेस, चूंकि यहाँ पे ये बना हुआ है। और जो आपका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को। तो यहां से हमारा टॉपिक चालू हो रहा है। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अगर हम समझें इसको, यहां पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R²। यहाँ पे जो Q1 Q2 का प्रोडक्ट है वो फोर्स को बढ़ा रहा है, वेयर एज आपका जो रेडियस है वो फोर्स को कम कर रहा है। उसी तरीके से जो आपका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, वो किसी भी फोर्स की क्वांटिटी को कम करने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी इज इट अलाउ मतलब परमिशन देना, परमिट करना टू इट्स मीडियम और इट्स फील्ड टू resist the interaction between the charges। यहां समझिए आप, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम क्या है? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम को एप्सिलॉन बोलते हैं, और जो एप्सिलॉन होता है वो वैल्यू होती है जो किसी भी मीडियम को ये परमिट करती है या ये अलाउ करती है कि वो अपने मीडियम में रजिस्टिविटी बढ़ाए या डिक्रीज कर दे इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। अगर हम यहां से फोर्स की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास जो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है वो फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये फिर परमिट किसको कर रहा है? तो परमिट वो अपने मीडियम को कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ये दोनों ही चार्ज एक ग्लास में रखे हुए हैं। ग्लास एक मीडियम है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास R है। तो जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी इस ग्लास के मॉलिक्यूल को या इस ग्लास के फील्ड को ये परमिशन दे रहा है कि इन चार्जेस के बीच का जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स है उसको कम कर दिया जाए। इट अलाउज टू इट्स मीडियम, ये जो
परमिटिविटी है ये अलाउ करता है अपने मीडियम को टू रजिस्ट या डिक्रीज करना एक ही चीज होती है, टू रजिस्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो अट्रैक्शन का होगा या तो रिपल्शन का होगा। तो ये चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को कम कर देता है। हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू हर बार अलग अलग आएगी, लेकिन जो एयर मीडियम है या जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, फॉर वैक्यूम फ्री स्पेस, या जिसको हम एयर कहते हैं, उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम होती है। एप्सिलॉन इज मिनिमम फॉर इट। अब ये भी सवाल है कि वो मिनिमम एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए क्यों होगा? क्योंकि वैक्यूम स्पेस और एयर में जो मीडियम है वो बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं। अगर मॉलिक्यूल कम होंगे तो वो अपने मीडियम को परमिट नहीं कर पाएगा उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन खत्म करने के लिए। और अगर इंटरेक्शन खत्म नहीं होगा तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बाय दिस फॉर्मूला अगर हम समझें, अगर यहाँ पे हम एप्सिलॉन की जगह ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू इस वैल्यू को डिवाइड कर रही है। अगर वो वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करेगी तो फोर्स की वैल्यू कम आ जाएगी। फोर्स यानी कि इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन इन एयर मीडियम या वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत कम है। एप्सिलॉन की वैल्यू कम होने के कारण इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा। अगर इंटरेक्शन ज्यादा है, इंटरेक्शन का मतलब हमारे पास फोर्स ज्यादा है। इफ एप्सिलॉन इज मिनिमम, हेंस फोर्स इज मैक्सिमम। अगर एप्सिलॉन सबसे मिनिमम है तो आपके पास जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। एप्सिलॉन की वैल्यू इज मैक्सिमम। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू मैक्सिमम है तो यहां पे हम एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा रखेंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये ज्यादा वैल्यू को से डिवाइड कर देगा ऊपर वाले चार्जेस को, तो आपका फोर्स कम हो जाएगा, मतलब इंटरेक्शन कम हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू मैक्सिमम है तो फोर्स इज मिनिमम। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होते जाएगी। जो वैल्यू एप्सिलॉन की वैक्यूम फ्री स्पेस या एयर में यूज की जाती है उसको हम एप्सिलॉन भी या एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम अलग अलग मीडियम में देखें तो हमारे पास एप्सिलॉन मतलब हमारे पास परमिटिविटी ऑफ वाटर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मतलब जहाँ फ्री स्पेस हो। एप्सिलॉन फॉर द वाटर मतलब परमिटिविटी ऑफ वाटर के लिए अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 7.12 इंटू 10 to the power -10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हर एक मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन है या परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है वो हर एक मीडियम के लिए अलग अलग आएगी। तो इसको याद करना, माइंड में रखना, होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो लाया गया रिलेटिव परमिटिविटी का। तो अगर हम यहाँ से रिलेशन देखें परमिटिविटी इन एनी मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम को हमने यहाँ पे आइडियल मान लिया है क्योंकि उसकी परमिटिविटी सबसे कम होती है। तो यहीं से हमारे पास डेफिनेशन आती है रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ permittivity in any medium by permittivity in vacuum। तो यहीं से हमारे पास डेफिनेशन आई द रेशियो
of permittivity in any medium and permittivity in vacuum is known as permittivity relative permittivity। तो अगर हम इसी फॉर्मूले से देखें, permittivity of any medium is the product of relative permittivity and permittivity of vacuum। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी भी अदर मीडियम की परमिटिविटी को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी भी मीडियम की परमिटिविटी मालूम नहीं है, तो हम परमिटिविटी ऑफ वाटर वो उसकी वैल्यू रख देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको उसकी रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास उस मीडियम की परमिटिविटी को बता देगा। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, या जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सीधे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही लिख लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के लिए हमारे पास होती है 80.4। ग्लास के लिए हमारे पास एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 5.10। एयर के लिए हमारे पास वैल्यू होती है 1.00000536। तो अगर हम यहां से फोर्स की वैल्यू निकालें इन एयर मीडियम में, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square। Force is 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 by R square and force is 1/4 एप्सिलॉन नॉट and dielectric constant की वैल्यू फॉर एयर 1.0005 Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है, इसीलिए फोर्स फॉर एयर मीडियम हम लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो एयर मीडियम के लिए जो हम वैल्यू लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, वो यहां से समझ में आ गया होगा। इसको अगर हम यहां से देखें, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और एक दूसरा फोर्स निकाल लेते हैं जो किसी अदर मीडियम के लिए है। तो फोर्स इसको F डैश लिख लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। लेकिन अदर मीडियम के लिए सिर्फ हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, एप्सिलॉन नॉट के साथ उसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखते हैं। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों ही फोर्स का आपस में रेशियो निकाल लें, तो फोर्स अपॉन में अनदर फोर्स फॉर एन मीडियम, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट बाय, यहां आ जाएगा Q1 Q2 by R स्क्वायर। यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा Q1 Q2 by R स्क्वायर में। ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी, 4 से ये वाला 4 और ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी फोर्स नॉट इज एप्सिलॉन आर। जो एयर मीडियम है उसका फोर्स उसकी रिलेटिव परमिटिविटी से दूसरे मीडियम से ज्यादा
हो जाएगा। मतलब कि अगर हमने ये चार्जेस Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस R अगर एयर मीडियम में रखा है और यही सेम चार्जेस Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस R इसको हमने किसी अदर मीडियम में रखा है, तो जो भी आपका एयर मीडियम में लगने वाला फोर्स है वो अदर मीडियम के फोर्स से एप्सिलॉन R मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। यहां पे आप देख लीजिए, फोर्स इन एयर मीडियम इज एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ फोर्स इन एनी अदर मीडियम। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि यही सेम चार्जेस अदर मीडियम में रखे हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस R है, उस फोर्स की वैल्यू आ रही है 3 × 10⁻⁻² न्यूटन। और अब हमें बताना है कि एयर मीडियम में कितना आएगा फोर्स। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी F = ER × F0। फोर्स निकालना है हमको। आपके पास अदर मीडियम के फोर्स की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁻² न्यूटन। अब लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं है कि ये कौन सा मीडियम है, तो हम एक कोई सा भी मीडियम मान लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि ये मीडियम है ग्लास। तो ग्लास मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मान लेते हैं हमारे पास है 5.4। तो इसका आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फोर्स इन एयर इज 16.2 × 10⁻⁻² न्यूटन। तो फोर्स इन एयर ज्यादा है फोर्स इन ग्लास मीडियम से। हमारा नेक्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होगा, और जितने भी न्यूमेरिकल वाले टॉपिक हैं वो कंपाइल करके पूरे एक ही वीडियो में दे दिए जाएंगे या अलग अलग वीडियोस बनेंगे, वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए ही होंगे।